दोस्तों, अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली है। फाइनली स्टॉक फिर से 150 को क्रॉस कर गया है। तो देख सकते हो कि स्टॉक स्प्लिट के बाद ज़बरदस्त दौड़ा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई और अब स्टॉक ने फिर से प्रॉफिट बुकिंग के बाद दौड़ना शुरू कर दिया। अब जैसे कि स्प्लिट के बाद इसकी प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है। जो प्राइस 750-800 तक पहुँची थी, वो स्टॉक अब 150 के आसपास है। यहाँ से उम्मीद काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। और अब क्वार्टर टू आने वाला है। क्या उम्मीद कर सकते हैं क्वार्टर टू से, उसको समझेंगे। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी पावर को बिहार में एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और ऐसे में ये मामला तूल पकड़ रहा है कि ₹1 की प्राइस से ये ज़मीन जो आवंटन की गई है, ये एक तरह से सरकार की तरफ से बड़ा गिफ्ट दिया गया है अदानी ग्रुप को और इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय क्या इसका कोई नेगेटिव असर अदानी पावर पे पड़ेगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अदानी पावर लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 151 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 2.46% की शानदार तेजी देखने को मिली है। सबसे अच्छी बात है स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस के आसपास है क्योंकि इंट्राडे में ये 147 तक गया था फ्राइडे की प्राइस तक। लेकिन निचले लेवल पहुंचने के बाद जबरदस्त खरीदारी हुई, कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की, वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। तो इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 वीक में यहाँ पे 2.68% के आसपास की तेज़ी बनी है। लेकिन पिछले 1 महीने में यहाँ पे 18.78% की बम्पर तेज़ी बनी है। स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। 3 मंथ की बात कर ले तो यहाँ पे 26.08% का आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। जबकि 6 मंथ की बात करें यहाँ पे 47.64% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। और पिछले 9 मंथ में 51.09% की शानदार तेज़ी बनी। यानी स्टॉक लगातार शानदार रिटर्न दिया है। अब जिसने भी 6 महीने 8 महीने पहले निवेश किया होगा उसको बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। जबकि बाज़ार इस समय कोई ख़ास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अदानी पावर के शेयर ने कमाल किया है। और इस समय वॉल्यूम टॉपर बना हुआ पूरे बाज़ार में। वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे है अदानी पावर, नंबर 1 पे वोडाफोन आइडिया है जहाँ पे 4% की गिरावट है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसके पहले भारी भरकम गिरावट हो रही है। उसके बाद में मिर्च टेक्नोलॉजी है और यस बैंक नंबर 3 पे, पीसी ज्वेलर्स और उसके बाद में अदानी पावर है। तो बड़े वॉल्यूम में काम कर रहे हैं, कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू की है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 33 साल के लिए जो अदानी ग्रुप को अदानी पावर के तहत ₹1 एकड़ की प्राइस से जो ज़मीन आवंटन किया गया है बिहार सरकार की तरफ से, उसका विरोध हो रहा है। तो ये देख सकते हो कि भागलपुर जिले के पीरपैंती में 1050 एकड़ भूमि को अदानी पावर को 33 वर्षों के लिए मात्र ₹1 प्रति एकड़ के वार्षिक किराए पर देने का जो निर्णय है वो देश बचाओ अभियान व बहुफसला उपजाऊ वास भूमि बचाओ अभियान समिति ने इसका विरोध किया है। अभियान के जो संस्थापक अध्यक्ष है किरण देव यादव, आंदोलन में उपजाऊ भूमि बचाओ अभियान के डॉक्टर कमल किशोर यादव और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र यादव, किसान नेता मंचन यादव, ये सब ने मिल के कहा है कि ये रोजी रोटी लूटने का एक तरीका है और लोगों की ज़मीन मुफ्त के भाव में ली गई है। तो बिल्कुल इसका विरोध हो रहा है और ये विरोध सिर्फ यहाँ पे एक संगठन नहीं कर रहा है बल्कि विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से बड़े इल्ज़ाम लगाए गए। कांग्रेस का कहना है कि एनडीए सरकार ने बिहार की जो ज़मीन है वो अदानी ग्रुप को मुफ्त में बाँटी है और ये एक तरह से लोगों के साथ धोखा है। तो कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन के वक्त ये पूरे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि बिहार सरकार ने ये पूरी ज़मीन जो है कौड़ियों के भाव में बाँट दी है अदानी ग्रुप को। तो क्लियरली देखो कि तो इलेक्शन का वक्त है, ऐसे इल्ज़ाम तो लगेंगे। लेकिन बात ये है कि ये जो पॉलिसी लाई गई थी ये बिहार सरकार ने लाई थी और नो कंपनियां वहाँ पे बिहार में इस्टाब्लिश हो, रोजगार हो, लोगों को मिले, इसके लिए ये फैसला किया गया था। तो यह ज़मीन बेची नहीं गई बल्कि 31 साल के लिए किराए पे ली गई है, ₹1 एकड़ के हिसाब से किराए पे। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो दूसरी स्टेट है वहाँ पे अदानी ग्रुप जो ज़मीन के अधिग्रहण के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि जो बिजली का निर्माण कर रहे हैं वो 3 से लेकर 3.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली
सरकार को दे रहे हैं। जबकि बिहार में जो परिपंथी में अगर आप देखें जो प्रोजेक्ट लग रहा है जहाँ पे पावर प्लांट लगेगा, वो 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली है जो बिहार सरकार को देगी। तो ये बहुत महँगी है, लोगों को भी इसका नुकसान होगा, उनको भारी महँगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। तो ये सवाल उठ रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे राजनीतिक सवाल-जवाब है। वहाँ पे बिहार का विकास करना है तो ऐसे पावर प्लांट के माध्यम से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल है थर्मल पावर प्रोजेक्ट होने वाला है 2400 मेगावाट का, जिससे काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और लोगों को सुलभ बिजली भी मिलेगी। तो ये तो अब देखो इलेक्शन का दौर आया तो ऐसे तो सवाल उठेंगे ही, लेकिन बिहार के लिए ये फैसला किया गया उसके भले के लिए। और आप देख सकोगे कि हर कोई प्रोसेस होता है टेंडर के माध्यम से कोई भी प्रोजेक्ट को जीतता है। अब यहाँ पे अगर हम एक बार इसके फंडामेंटल देखें तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। मार्केट कैप 2,89,270 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है अदानी पावर। करंट प्राइस की 150 की है। लो अगर देखें तो इसका 86.20 का है, जबकि हाई 183 का है। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस के आसपास ही है। स्टॉक का पी इसका 23.30 है, जो काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू इसकी 29.20 की है। फिलहाल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। आरओसी 22.50% के आसपास है, जबकि इसका आरओई 26.10% है और इसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। तो फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। अब पिछले 10 सालों का इसका प्रदर्शन देखें, सबसे पहले बात करें कंपनी के सेल्स ग्रोथ की, तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स ग्रोथ इसका 12% के आसपास था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 16% तक पहुंचा और 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 27% के आसपास पड़ा। यानी सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इस टीटीएम उस पे ब्रेक लग गया है। तो सेल्स ग्रोथ कंपनी का गिरा है, 2% के आसपास आए। ये थोड़ी-सी चिंताजनक बात है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो 10 ईयर के हिसाब से 28% के आसपास था, जो बढ़ते हुए 5 ईयर के हिसाब से 66% तक पहुंचा। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से गिरते हुए 38% पाया। इस टीटीएम -22%। तो प्रॉफिट ग्रोथ में भी भारी कमी देखने को मिली है। लेकिन आप देख सकते हो कि कंपनी का विज़न बड़ा है, प्रोजेक्ट काफ़ी सारे हैं जो आने वाले समय इसको ऊँचाई पे लेके जा सकते हैं। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 40% रहा है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो ये 82% के आसपास रहा है, 3 ईयर के हिसाब से 25% के आसपास रहा है, फिलहाल 1 ईयर के हिसाब से 15% के आसपास रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 ईयर के हिसाब से इसका 28% रहा है, जबकि 5 ईयर के हिसाब से 37% के आसपास रहा है, 3 ईयर के हिसाब से 40% है, जबकि लास्ट ईयर 26% रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, तो प्रमोटर की होल्डिंग अपर लिमिट के ऊपर है 75%। इसके ऊपर प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ा सकते। किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में 25% होल्डिंग छोड़नी होती है रिटेल इन्वेस्टर के लिए और दूसरे और निवेशकों के लिए। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग पूरी ली हुई है, ये बहुत अच्छी बात है, प्रमोटर की पकड़ मजबूत है। एफआईआई की बात करें, एफआईआई लगातार इस स्टॉक के अंदर निवेश बढ़ा रही है। दिसंबर 2024 में उनकी 12.3% के आसपास की होल्डिंग थी, जो मार्च 2025 में बढ़ के 12.4% हो गई और जून 2025 में ये बढ़ते हुए 12.5% हो गई। यानी अगर देखें तो क्वार्टर दर का क्वार्टर एफआई इस स्टॉक के अंदर निवेश बढ़ा रहा है, जबकि एफआई ने बाजार से बहुत सारा पैसा निकाला है। उसके बावजूद भी यहाँ पे होल्डिंग बढ़ना इस बात का सबूत है कि एफआई को इस स्टॉक पे भरोसा है। बात डीआई की करें तो उनकी दिसंबर 2024 में 1.6% के आसपास की होल्डिंग थी। मार्च 2025 में अनचेंज रही, बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जून 2025 में डीआई ने भी यहाँ पे 1.8% की होल्डिंग कर लिया। इसका मतलब इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने भी अपने निवेश को बढ़ा दिया जून में। बात करें जनरल पब्लिक की तो 11.1% की होल्डिंग थी दिसंबर 2024 में। मार्च में ये घट के 11% के आसपास आ गई और जून 2025 में ये 10.8% हो गई। इसका मतलब है कि जनरल पब्लिक के जो शेयर है वो लगातार एफआईडीआई खरीद रहे हैं और जनरल पब्लिक यहाँ पे एक तरह से देखें तो यहाँ पे नुकसान करने की कोशिश कर रही है उनको, या अपने शेयर इस समय जब खरीदने होते हैं तो वो बेचने की कोशिश करे। यही इसीलिए जनरल पब्लिक हमेशा स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं कमाती है। तो ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।